हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली एक जो कि 10वां चैप्टर हम लोग को चल रहा है, ऊंचाई और दूरी संबंधी चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें से हमने आज के क्लास में तीन प्रश्नों को शामिल किया है, चौथा, पाँचवा और छठवां नंबर। इसके पहले की क्लास में आप देखे होंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा किस टाइप के प्रश्न थे, उनको कैसे सॉल्व किया गया था। जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शुरुआत से क्लास देखें, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, एक बार प्रश्न को पढ़ कर समझ लेते हैं हम लोग। लिखा है किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, मतलब जो आधार बिंदु होता है, उस आधार बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीज़ों की चर्चा किया है, स्तंभ और भवन। मान लेते हैं कि हमारे पास ये हो गया भवन और ये हो गया हमारा स्तंभ। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं इस तरीके से। फिर प्रश्न को पढ़ते जाइए और चित्र कंप्लीट करते हैं। पहले चित्र समझ में आ गया तो फिर आगे इजी पड़ता है बनाना। ठीक है, किसी स्तंभ के पाद से, स्तंभ हमारा क्या है, ये हमारा स्तंभ है, ये हमारा स्तंभ है और ये हमारा भवन है। ठीक है, तो बोल रहा है स्तंभ के पाद से, यानी स्तंभ का आधार या पाद बिंदु इसको कहते हैं। ठीक है, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, यानी इस भवन का ऊंचाई भी कह रहा है 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। इस भवन की ऊंचाई 15 मीटर दिया है। ठीक है, फिर से पढ़िए, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, स्तंभ ये है, इसका पाद बिंदु ये है, 15 मीटर ऊंचे भवन, यानी इस 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर ये है, भवन का शिखर जो 15 मीटर ऊंचा भवन का शिखर ये है, का उन्नयन कोण, स्तंभ के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण बता रहा है, कितना है? 30 अंश। 30 अंश लिखा है। तथा भवन के पाद से, भवन का पाद ये हो, ठीक, से स्तंभ के शिखर का, इस स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब यहाँ से स्तंभ के शिखर को हम भवन के पाद से मिलाएंगे और उन्नयन कोण इसका क्या बनेगा, इसके शिखर का, ये बन रहा है 60 अंश का, 60 अंश का बन रहा है उन्नयन कोण। ठीक है, ये तो चित्र कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम लोग माना करके कुछ लिखते हैं, हिंदी भी लिखा जाता है, तो लिखते हैं माना। माना में शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। कितना है? h मीटर। h मीटर यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ये आपका h मीटर स्तंभ की ऊंचाई हमने मान लिया। ठीक है, अब अच्छा, इसमें अगर नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। यहीं पे हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, स्तंभ, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ए और ये बी, स्तंभ ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, फिर स्तंभ के पाद बिंदु से
भवन की दूरी, यहाँ पे तथा लिख देंगे, तथा ऐसे, तथा स्तंभ के पाद से, यानी ये जो हमारी स्तंभ है इसके स्तंभ के पाद से भवन तक की जो दूरी है हम लोग मान लेते हैं उसको x मीटर, यानी यहाँ से मान लेते हैं इसको x मीटर, ये पूरी दूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये ए बी हो गया, तो आप इसमें इसको सी दे सकते हो और इसको डी लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। चलो, इतना लिखने के बाद और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, एंगल क्या है, कोण बी बराबर आपका 30 अंश है। ठीक है, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, सी बी, कोण सी बी डी, तथा कोण ए सी बी बराबर 60 अंश, जो कि दोनों ही उन्नयन कोण हैं क्रमशः भवन और स्तंभ के। ठीक है, और भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितनी दिया है देखो, सी डी बराबर है 15 मीटर, इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, दो समकोण त्रिभुज बने हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, और एक इधर बड़ा सा बन रहा है, ये देख सकते हैं कि ये लंब है, आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम लोगों को तो निकालना तो ये स्तंभ की ऊंचाई हम लोगों को निकालनी है ना। अच्छा, स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास ये चीज़ तो होनी चाहिए, आधार होनी चाहिए। तो आधार कैसे निकालेंगे? आधार निकालने के लिए पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, ये वाले जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला ले लेते हैं ताकि हमारा आधार निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैं पहले बताया था, लाल बटा कका, अब इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। ये किसका सूत्र है? इसमें आप लोगों को देखे होंगे कि 6 त्रिगुणमिति के रेशियो हमारे हैं, तो उन रेशियो की सहायता से हम लोग निकालेंगे और उसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। लंब आधार से संबंधित कौन सा फार्मूला बन सकता है बताइए? लंब आधार, ये देखिए 10 का है, 10 का भी हो सकता है, कॉट का भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, 10 का अगर लेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, कॉट का लेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को मैं ले रहा हूँ, 10 को ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्या है, नाम क्या है इसका? बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में लेंगे 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 बराबर लंब का मान कितना है? लंब का मान है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 बटे आधार का मान कितना है? आधार का मान हमारा x है, यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 10 30 का मान कितना होता है? 1 बटा करनी 3 बराबर ये 15 बटा x तो सेम रहेगा, तीरे गुणा करते इसका यहाँ कर लेंगे, x आ जाएगा, इसका यहाँ करेंगे, आ जाएगा 15 करनी 3 मीटर। ये हमारा निकल गया क्या? आधार का मान 15 करनी 3 मीटर हमारा निकल गया। अब बिल्कुल इसको और इसको लेकर आप ये वाला जो हाइट हमारा है, स्तंभ का ऊंचाई, इसको आप निकाल सकते हो। तो पुनः लेंगे फिर से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण भी ले सकते हैं, त्रिभुज लिख सकते हो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में फिर से ले लेते हैं 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है लाल बटे का। ठीक है, अब 10 थीटा के स्थान पे इस बार क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। ठीक है, 10 60, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको लेंगे, ये वाले को ए बी सी को, तो यहाँ पे हम लोगों का ये कौन है? ठीक है, ये वाला लेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए लंब का मान कितना है वहाँ पे? ये देखिए लंब का मान हमारा ये है, h है, h लिख देते हैं। ठीक, और नीचे आधार का मान तो निकल चुका है, ये 15 का 3।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे 15 करनी 3। ठीक, इसका मान 1060 का मान होता है करनी 3 बराबर h बटा 15 करनी 3। 3 गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। करनी 3 गुणा 15 करनी 3 बराबर h, यानी h बराबर कितना आ जाएगा बताओ, इसका गुणा करेंगे ना, एक यहाँ तो 15 एक कम हो जाएगा 15 और 3 तिया हो जाएगा 9। आगे 15 से लिखेंगे, गुणा 9 का वर्ग होता है 3, कितना हो जाएगा 15 तिया 45 मीटर। अतः करके लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर होगी। इस प्रकार से इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलिए तो अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ते हैं। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी, दो मीनार हमारे पास हैं, मीनार बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया पहला मीनार, एक छोटा एक बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार से, है ना। ये दो मीनार हो गए, एक मीनार ये है और ये मान लेते हैं कि हमारा ये है, ये पहला मीनार है, ये पहला मीनार है और ये हमारा दूसरा मीनार है। अब बता रहा है कि दो मीनारों के क्षैतिज दूरी 120 मीटर है, यानी क्षैतिज मतलब होता है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। तो क्षैतिज दूरी कितना दिया हुआ है 120 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहा है 120 मीटर है। दूसरे मीनार के शीर्ष से, पहला मीनार हमारा ये है, दूसरा मीनार हमारा ये है, ठीक है। तो पहला मीनार दूसरे मीनार के शीर्ष से, यानी इसके शीर्ष से मतलब ऊपर, पाद बिंदु ये है, शीर्ष ये है, इसका पाद ये है, शीर्ष ये है, इसके शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का, शिखर शीर्ष तो एक ही बात हो गया ना, तो इसके शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से कह रहा है, यहाँ से दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी अब क्या करेंगे, यहाँ से क्षैतिज फिर से रेखा खींचेंगे तभी उन्नयन कोण बनेगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग मिला दे रहे हैं। मिलाने के बाद ये यहाँ पे एक कोण बना रहा है, कितने का बना रहा है, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए बता रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 है। ये देखिए दोनों मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 है। दूसरे मीनार के शीर्ष से, इस मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये प्रथम मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई, ये दूसरे मीनार की ऊंचाई बता रहा है 40 मीटर, दूसरे मीनार की ऊंचाई, दूसरे मीनार की ऊंचाई बता रहा है कि 40 मीटर है। प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रथम मीनार हमारा हो गया ये पूरा, यहाँ से ये पूरा, ठीक है, ये हमारा प्रथम मीनार हो गया। इसकी ऊंचाई अपने को निकालनी है, इसकी ऊंचाई मान सकते हैं हम लोग कुछ भी, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं इसका, मतलब नाम कर लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा A B C C D और E, इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी पूरी हाइट कितनी हो जाएगी भाई, देखिए ये 40 है, अब इसके समांतर ये है, मतलब हर जगह दूरी बराबर होगी ना। तो ये 40 है तो इधर भी 40 होगा, यानी ये हमारा कितना है 40 मीटर हो गया, ठीक। बस अपने को ये वाला निकल जाए, ये वाला, तो 40 के साथ इसको जोड़ देंगे तो पूरी हाइट पता चल जाएगी, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा पूरा AB धन BC, ये पूरा प्रथम मीनार की होगी ऊंचाई, जिसको अपने को निकालना है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे हिंदी लिखना पड़ेगा। माना, क्या लिखेंगे? माना, इसको पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। क्या निकालना है अपने को? प्रथम मीनार की ऊंचाई। माना प्रथम, इसके पहले लिखेंगे माना दूसरे या दूसरी मीनार दूसरी मीनार, नाम क्या है इसका? DE। क्या है? DE की ऊंचाई बराबर 40 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया है? 40 मीटर है। ठीक है। दूसरी मीनार के शीर्ष से प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जिसको हम लोग लिख सकते हैं ADB बराबर 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि CE बराबर BD बराबर 120 मीटर, ये यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ भी है, यानी इसका 120 है तो ऊपर भी 120 होगा। ध्यान रखेंगे, 120 मीटर ये भी हमारी दूरी है। ठीक है। यहाँ पे तथा करके लिख देंगे, तथा DE बराबर BC बराबर, यानी DE और ये BC 40 मीटर हो गए। ठीक है। अपने को क्या निकालना है? अपने को AB बराबर क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। इसके बाद इसको रहने दो, छोड़ो, इसको रहने दो। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग ये जो दिख रहा है त्रिभुज आपको, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण बना रहा है, इसी त्रिभुज को लेना है जिसमें से आपको आधार पता है और ये लंब आपको निकालना है। ठीक है। और एंगल भी पता है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD में टेन थीटा ही लेंगे, क्योंकि अपने को देखिए आधार दिया है, लंब निकालना है, तो आधार लंब से संबंधित टेन थीटा या कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा पर ले रहे हैं। ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार होता है ना। लंब का मान क्या है? नीचे लिख दे रहे हैं। लंब का मान देख सकते हैं, लंब यहाँ पे AB है, हम लोग AB लिख लेंगे। ठीक है। और आधार कितना है? आधार 120 है, 120 लिख देते हैं। और यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे। टेन 30 का मान होता है 1/3, 1/3 लिखेंगे, बराबर AB बटा 120। ठीक है। इसके बाद यहाँ थीटा गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ताकि AB का मान निकल जाए, है ना। तो इसका गुणा यहाँ करें, कितना जाएगा? पलट के मैं लिख रहा हूँ, इसका यहाँ गुणा करूँगा और लिखूँगा इस बार थोड़ा चेंज करके, है ना। तो क्या आ जाएगा? 120/3। इसका गुणा हमने किया इधर, तो क्या आ जाएगा? 120/3 बराबर AB, या AB बराबर 120/3। तो मैंने ऐसे लिख दिया उल्टा। ठीक है। अब यहाँ पे परमेयीकरण करेंगे, ये जो है कर्णी 3, इसी हर का परमेयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो AB बराबर कितना निकल जाएगा आपका? देखिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 120 कर्णी 3, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 9 आएगा कर्णी के अंदर। 9 का वर्गमूल 3 होता है, मैं 3 लिखूँगा यहाँ पे। अब 3 से काट दीजिए ऊपर वाले को, 3 चौको 12। ठीक है, यानी 40 आया। AB का मान कितना आ रहा है? ये 40 कर्णी
3 आ रहा है। और देखिए जो पूछा गया था अपने से, क्या पूछा गया था, प्रथम मीनार की ऊंचाई। प्रथम मीनार की ऊंचाई आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यानी ए बी और ये जो इधर बी सी है, दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग तो पूरा हाइट पता चल जाएगा, जो कि हमारे प्रथम मीनार की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार प्रथम मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ए बी धन बी सी। तो ए बी का मान कितना आया, 40 करनी 3 और बी सी का मान है 40। भाई उसके बराबर है ना बी सी, देखिए डी ई के बराबर बी सी है, अभी हमने लिखा था यहाँ पे, देखिए डी ई बराबर बी सी बराबर 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे। अब 40 कॉमन ले लेते हैं तो क्या जाएगा, करनी 3 धन 1 और ये मीटर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो 40 इंटू करनी 3 धन 1, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे किस प्रकार के प्रश्न थे। बिल्कुल परेशान ना हो, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा है ये, छठवां नंबर प्रश्न है, कुछ इस प्रकार लिखा है, एक मीनार के आधार से, मान लीजिए हमारे पास एक मीनार है, इस प्रकार से एक मीनार है, और इसके मीनार के इसी मीनार के आधार से सरल रेखा में एक सरल रेखा इस प्रकार से है, मान लीजिए एक सरल रेखा, इसे आधार से एक सरल रेखा है ऐसे, ठीक है। ए और बी दूरी पर, मतलब इसे आधार से यहाँ इस मीनार से ए दूरी पर एक बिंदु है, मान लीजिए ए, और उधर यहाँ से ए दूरी पर ना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ से ए है, ए दूरी पर, और इधर से बी दूरी पर, बी दूरी, देखिए लिखा है ना, फिर से पढ़िए, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा, इस मीनार के आधार पे एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा में इस मीनार से ए दूरी पर, यानी यहाँ से ए दूरी पर एक बिंदु है, ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का, यानी कि यहाँ से ए दूरी पर एक बिंदु है और यहाँ से बी दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है ऐसे, और इन बिंदुओं से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे, यही शिखर तो ये हो गया ना, शिखर ये हो गया, ठीक है। तो शिखर से इस बिंदु और इस बिंदु का जो मान बता रहा है, उन्नयन कोण बता रहा है, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। जैसे मान लीजिए हमारा एक कोण अगर थीटा है, दूसरा इसका पूरक क्या होगा, तो 90 से इसको घटा दीजिए, तो दूसरा हमारा क्या होगा, ये होगा, एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, दोनों का योग करेंगे 90 आएगा। देख सकते हैं थीटा धन 90 माइनस थीटा, ये थीटा कट जाएगा, माइनस प्लस है तो आ गया 90, ठीक है। मतलब ये और ये हमारे पूरक होंगे, तो एक हमारे यहाँ पे थीटा हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसकी हाइट जो है हम लोग मान ले रहे हैं h, और इसको c नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे इस प्रकार से, माना यहाँ पे मीनार की ऊंचाई पूछा था, अच्छा सिद्ध करना था ना, मीनार की ऊंचाई √2a है, मीनार की ऊंचाई √2a है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना, एक बार मानेंगे फिर उसको सिद्ध h का मान निकालेंगे, ठीक है। माना मीनार को हमने क्या माना, c, और इधर d मान लो, इधर आप d लिख दो, ठीक है। CD की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है।
इसके बाद मीनार से ए व बी दूरी पर क्रमशः ए व बी दो बिंदु हैं। क्या हैं? दो बिंदु हैं, ठीक है, जिनसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कोण ए बराबर हमने माना थीटा तथा कोण बी बराबर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब एक एक को ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में पहले इधर वाले को ले लेना है ना, ये वाले को, तो tan थीटा ले लेंगे। इसमें भी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटा तो थीटा ही रहेगा, थीटा का वैल्यू ही नहीं है, थीटा रहेगा। और लंब का मान क्या है? h, और आधार का मान है a, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज उधर वाला ले लेंगे। क्या त्रिभुज का नाम है? बी डी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे थीटा का मान क्या है? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan सेम लिखेंगे, tan, और यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और लंब का मान क्या है? लंब तो हमारा h, और आधार क्या है? आधार हमारा b है ना, b, यहाँ पे देखिए b है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो मैं cot थीटा लिखूँगा यहाँ पे, h बटा b सेम रहेगा। अब ये tan को आप cot में बदलो, सॉरी cot को tan में बदलो, cot को tan में बदलो, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर h बटा b, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? b, भाई ये उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, h नीचे, ऐसे हो गया b बटा h। समीकरण नंबर ये 2, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को ले लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 2 में देखिए, 1 और 2 में तो ये लेफ्ट और ये लेफ्ट बराबर है। जब एक साइड बराबर हो दूसरे को आप बराबर कर सकते हो, तो इसके बराबर हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा h बटा a बराबर b बटा h। क्रिया गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर बराबर, इसका यहाँ करेंगे आ जाएगा a b। h का स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट लग जाएगा। अब आप देख सकते हो जो सिद्ध करना था यहाँ पे, मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी, तो मीनार की ऊंचाई हमने h माना था, मीनार हमारा सी डी है, ठीक है। तो h का मान देखिए अंडर रूट में ए बी आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से सिद्ध करना था, है ना। देख सकते हो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, है ना। और अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।